हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 11th ऑफ फरवरी 2025। 11 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 11 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube चैनल को खोल लेना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद आप लोगों को मेरा चैनल सबसे ऊपर में मिल जाएगा द स्टडी टेक के नाम से, जिसमें 961 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ओके, उसको टच करके खोल लेना है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अब तक इसमें 547 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। सो आप लोगों को यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ही आपको लेके आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना है। सबसे पहला वाला लिंक आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का PDF मिलेगा। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिल जाया करेंगे। होप आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है अब हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह और ज़्यादातर डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, पहले पेज पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको कवर करते हैं। बीजेपी स्काउट फॉर न्यू CM इन मणिपुर आफ्टर बिरेन्स एक्सिस्ट। ओके, मणिपुर के जो प्रेजेंट CM है उन्होंने अभी यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया है, इट मीन्स रेसिग्नेशन अपना दे दिया है। तो बीजेपी अभी यहाँ पे न्यू CM को ऑप्ट करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि वो इस चीज़ को अपोज करेंगे क्योंकि वो क्या लाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट रूल लाना चाहते हैं। ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए गवर्नर ने इनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और बीजेपी अभी न्यू CM की तलाश में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मणिपुर की सिचुएशन मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, क्योंकि सिचुएशन इंटेंस है तो उस सिचुएशन को ये झेल नहीं पाए और इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। और देखिए एक्चुअली में रेजिग्नेशन दिया क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक मीटिंग बताई थी और मीटिंग में बहुत कम MLAs आए वहाँ पे, ठीक है, और इनसे इनको पता चल गया कि इनकी जो वैल्यू है और इनके जो स्टैंडर्ड है वो वहाँ पे अब कम होती जा रही है, लोगों के बीच में इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन गवर्नर के द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका है और यहाँ पे बीजेपी अभी न्यू CM की तलाश में है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। ट्रंप प्रपोज टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक पॉइंट बना लीजिए और वहाँ पे लिखिए कि ट्रंप ने क्या क्या किया है, वो मैंने आप लोगों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में पढ़ा दिए हैं। अभी ये जो स्टेप है एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25% टैरिफ इम्पोज करने की बात की गई है US के 47वें प्रेसिडेंट के द्वारा जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, और ये उनमें उन कंट्रीज़ को भी इंक्लूडेड है, मतलब कि कनाडा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और मैक्सिको भी इंक्लूडेड है। ओके, कनाडा से सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम जाता है इनके अंदर, ठीक है, इनकी कंट्री में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कहाँ से जाता है, कनाडा से। $57.3 बिलियन के आसपास यहाँ पे एल्युमिनियम कनाडा से जाता है। चाइना से $18.5 बिलियन, मैक्सिको से $9.6 बिलियन, UAE से 8.9 बिलियन और इंडिया से $4.5 बिलियन के आसपास एल्युमिनियम US को जाता है। ओके, मतलब कि US में इंपोर्ट होता है। आयरन एंड स्टील और उसके बने हुए आर्टिकल्स कितने % या फिर कितने अमाउंट ऑफ में जाते हैं,
तो सबसे ज़्यादा इसमें शेयर किसका है? चाइना का है। चाइना का कितना है? $85.1 बिलियन। कनाडा का कितना है? $71.4 बिलियन। मैक्सिको का कितना है? $58.4 बिलियन। और इंडिया का कितना है? $15.6 बिलियन। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे स्टील और एल्युमिनियम के जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप जी ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, Aero India is the comb of research, says Rajnath Singh. Union Defence Minister Rajnath Singh described Aero India as the comb of research as the biennial air show got underway at the Air Force Station in Bengaluru on Monday. ठीक है, तो मंडे को इसका इनाग्रल सेशन हुआ और इनाग्रल सेशन में इन्होंने ये बोला है, ये 15th इनाग्रल सेशन है। ठीक है, 15th इनाग्रल सेशन, इसको लिख लीजिएगा। 15th एडिशन का ये एयर शो है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या क्या बोला है उस चीज़ को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, मिस्टर राजनाथ सिंह सेज दैट while Mahakumbh is the comb of introspection, Air India is the comb of research. While the Mahakumbh focus on internal strength, Aero India centers on external strength. While the Mahakumbh showcase the culture of India, Aero India will display the power of India. He added that this edition of Asia's biggest aerospace and defense exhibition will showcase over the next 5 days, अगले 5 दिन तक ये आपको होता हुआ देखने को मिलेगा एयर इंडिया। ओके, इंडियाज एरियल पावरेज एंड इंडिजीनियस कटिंग एज इनोवेशन अलॉन्गसाइड स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो अभी इंट्रोस्पेक्शन है, तो एरो इंडिया क्या है? रिसर्च का कुंभ है। ओके, वाइल महाकुंभ इज फोकस ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेंथ पे फोकस करता है महाकुंभ, तो एरो इंडिया किस पे फोकस करता है? एक्सटर्नल स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके, महाकुंभ से हमारी कल्चर या फिर शोकेस होती है, डिस्प्ले होती है, तो एरो इंडिया से क्या डिस्प्ले होती है? पावर डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने स्पीच में कही हैं। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आफ्टर दिल्ली लॉस केजरीवाल टू फोकस ऑन पंजाब पोल इन 2027। देखिए ये न्यूज़ आप लोगों को पता चल गया होगा, परसों के दिन 8 तारीख को इसके रिजल्ट आए, परसों डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो उसके पहले 8 तारीख को ये रिजल्ट आए थे और बीजेपी अभी यहाँ पे जीत चुकी है दिल्ली को। ओके, और केजरीवाल की जो सरकार है वो यहाँ पे गिर चुकी है। ओके, तो यहाँ पे जो मिनिस्टर के फॉर्म में जो ओथ लेंगे वो आपको अभी जो यहाँ पे अब विजिट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट हो रहा है 3 दिन के बाद जब वो इंडिया में आएंगे, उसके बाद आपको ये ओथ सेरेमनी होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी यहाँ पे चूज़ नहीं किए गए हैं कि कौन यहाँ पे मिनिस्टर के तौर पे चार्ज लेंगे। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बीजेपी को यहाँ पे आउट ऑफ 70 48 सीटें मिली हैं। ओके, और बाकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और अदर पार्टीज़ को मिली। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। वाइल रिटर्न टू पावर इन 2026 विथ 2/3 मेजॉरिटी सेज ममता। देखिए बीजेपी की अभी 2 और स्टेट पे बहुत ज़्यादा नज़र है। एक तो हो गया वेस्ट बंगाल और दूसरा हो गया पंजाब। वेस्ट बंगाल में 2026 में असेंबली इलेक्शंस है और पंजाब में 2027 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि 2/3 मेजॉरिटी से उनकी जो पार्टी है वो पावर में आएंगी 2026 के असेंबली इलेक्शंस में। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया है, जैसा कि आप लोगों ने दिल्ली के रिजल्ट्स देखे हैं तो उसी के हिसाब से इन्होंने अपने स्टेटमेंट भी मीडिया में दिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल पे फोकस करते हैं। एडिटोरियल, पहला एडिटोरियल यू कैन ईजिली स्किप। दूसरे एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन चीज़ों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ओके, इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। ओके, एक टाइप का ब्रिज का काम कर रहा है इंडिया ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को जोड़ने में। ओके, इन हिज एड्रेस इन जनवरी 2025 in Bhubaneswar, Odisha, while addressing the 18th Pravarsi Bharatiya Divas Convention, the Prime Minister Narendra Modi said, "Today's India not only firmly asserts its own point, but also strongly amplifies the voice of Global South." Similarly, when India held the 3rd Voice of Global South Summit 2024 last August, Mr. Modi said that India aspired to lead the required reforms to take developing countries into new or more exclusive structure of the global governance। देखिए यहाँ पे बात चल रही है इंडिया की चीज़ों को लेके, इंडिया
इंडिया के डेवलपमेंटल चीज़ों को लेके। मतलब आज के डेट में जो इंडिया यहाँ पे लोगों के बीच में साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ के बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसकी यहाँ पे बात चल रही है। उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया है ऑथर ने। ओके, यहाँ पे चीज़ों को बताया है ऑथर ने, जैसे कि यहाँ पे बताया है नाम को लेके, ठीक है। अनलाइक द नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडियाज मोटिवेशन डज नॉट अपीयर्स टू बी बेस्ड ऑन डीकोलोनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्ट। मतलब कि यहाँ पे देखिए, इंडिया का जो मोटिवेशन है वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं झलकता, मतलब इन चीज़ों से नहीं हमें यहाँ पे देखा जाता है। ओके, रैदर एज इंडियाज अटेम्प्ट टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन ग्लोबल साउथ, इट इज साइमल्टेनियसली डीपनिंग इट्स रिलेशनशिप विथ ट्रेडिशनल partners such as US, यूरोप, ठीक है। तो ये इंडिया इज ट्राइंग टू deepen its partnership with the traditional partners like USA, Europe or other Western countries. The high-level visit of Jake Sullivan, the former US National Security Advisor in January, reflects this. Modi visit to Poland in August 2024 also shows India's attempt to create new alliance, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे देखा है कि कंट्रीज में आए भी हैं डेलीगेट्स, गए भी हैं डेलीगेट्स, ठीक है। तो कंट्री से गए भी हैं, कंट्री में आए भी हैं। तो ये चीज़ें क्या दिखाती है? ये चीज़ें दिखाती हैं न्यू अलायंस बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक अटेम्प्ट लिया जा रहा है कि नए नए अलायंस बनाए जाएं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाती है। यहाँ पे अभी चाइना फैक्टर को आर्ग्यूमेंट में लाया गया ऑथर के द्वारा। द क्लिनिकल आंसर ऑफन सर्कल बैक्स टू इंडियाज ट्राइंग टू काउंटर चाइना ग्रोइंग ग्लोबल डोमिनेंस। देखिए, यहाँ पे चाइना की जो डोमिनेंस है, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, चाइना का जो थिंग्स है, वो कैसे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वो यहाँ पे ऑथर ने बताया है, ठीक है। और हम उसी चीज़ को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना के जो चीज़ें उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओवर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका इंडिकेट्स दैट इंडिया अपीयर टू बी इन रेस विथ चाइना, ठीक है। चाइना के साथ हम रेस में हैं, मतलब चाइना उधर जा रहा है, हम भी जाएंगे, लेकिन हम उनसे आगे रहेंगे, इस चीज़ में हम। ओके, मेनली फोकस ऑन कंट्रीज विच ऑलरेडी हैव सिग्निफिकेंट चाइनीज प्रेजेंस, ठीक है। ज़्यादातर हम उस कंट्रीज पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, अभी डेप्ट में हो गया। पाकिस्तान ने क्या किया चाइना से, अभी भी चाइना उसका अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ऑफकोर्स चुभती है, क्योंकि हमारी नाइबर कंट्री हमसे ना होके दूसरी कंट्री से वो सपोर्ट ले रहे हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, फर्दर इंडस्ट्रियलाइज countries are thought to be strategically partnership with India to contain China's rising international footprint. The Quad partnership is ongoing dialogues between, जब between नहीं होगा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ amongst होगा, ठीक है। दो से ज़्यादा होते हैं जब वहाँ पे amongst होता है, amongst जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड US, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो संस्था बनाई जा रही है, जो क्वाड बनाया गया, वो किस लिए बनाया गया? क्वाड बनाया गया ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लेकर आया गया और एक ऐसे अटेम्प्ट्स को लेकर आया गया ताकि वो करके देखा जाए, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो करके देखा जाए। हालांकि इस पूरे आर्टिकल में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ों को ऑथर ने कहा है कि स्टेप वाइज स्टेप हमें कुछ ऐसे चीज़ें करनी होंगी जो हमें आगे जाके और भी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहला स्टेप में यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जिसका मेन मकसद जो होगा वो क्या होगा? फैसिलिटेटिंग ग्रोथ इन ग्लोबल साउथ। ओके, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे कहा है न्यू दिल्ली हैज़ लेड स्ट्रेस ऑन मोर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू टैकल डेवलपमेंटल चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लाने की ज़रूरत है ताकि डेवलपमेंटल चैलेंज को हम क्या कर सकें? टैकल कर सकें। और तीसरा चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कहा है दैट इज़ इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर मोस्ट इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे एक इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस लेके आना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने मेंशन की है। बाकी अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ें तो आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आएंगी। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ओपिनियन सेक्शन में अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, सेंटर एलोकेशंस फॉर जस्टिस रिलेटेड स्कीम फ्लक्चुएट्स। देखिए, अगर ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं, ठीक है, एक बार और आया था ये आर्टिकल कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जिनको एलोकेट नहीं दिया गया, मतलब कि बजट में उनका एलोकेशन नहीं मिला ज़्यादातर। ओके, तो वही सारी चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया गया है कि कितना बजट एस्टिमेट हुआ, कितना रिवाइज एस्टिमेट था, कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने उन चीज़ों को वापस से रिपीट करके बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली
reduce budget allocation to certain justice related schemes and projects since 2019 shows the recently released India Justice Report 2025-26। मतलब कि अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, उसमें यह बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे बजट है का जो बजट में जो एलोकेशंस करते हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 2019 के बाद। ठीक है, और ये आप लोग ये देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे ये डाटा बताए गए हैं, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ओके, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। जो चार्ट है इसको आप अगर स्क्रीनशॉट ले सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर उसको अगर आप 2025-26 से कंपेयर करके देखें तो एलोकेशन में आप देखेंगे कितना लेवल का हमें यहाँ पे माइनस में गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जो जस्टिस रिलेटेड स्कीम्स है उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए यहाँ पे जो सेंटर का एलोकेशंस है वो सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी इस चीज़ को हम पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इंटेंस कर दिया गया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। बजट बेनिफिट्स द रिच टू सेज चिदम्बरम। ठीक है, तो चिदम्बरम जी ने कहा है कि देखिए बजट लोगों को मदद तो कर रही है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों को मदद तो कर रही है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि बजट उनको भी मदद कर रही है जो रिच ऑफ द सोसाइटी है, जो रिचेस्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो ये भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। 14 करोड़ इंडियंस डिनाइड फूड सिक्योरिटी कवर ड्यू टू डिले इन सेंसस से सोनिया गांधी। ठीक है, सोनिया गांधी जी ने संसद में कहा कि लगभग 14 करोड़ के आसपास इंडियन यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं ड्यू टू सेंसस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस हुआ नहीं है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि पिछला जो पॉपुलेशन सेंसस है वो कब हुआ था। प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे आंसर दे सकते हैं, और अगला कब होने वाला है वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज सेल्फ रिलायंस पुश ड्राइव इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का अगर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को हमें बढ़ाना है तो सेल्फ रिलायंस को हमें पुश करना होगा, मतलब कि हमें अगले लेवल तक लेके जाना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने हाईलाइट की है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हाईलाइट की है। ओके, होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसी के पैरेलल में है, नॉलेज के लिए बस आप लोगों को याद रखना है किसने बोला है, आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। LCA Mark II prototype likely to be rolled out by 2025 and AMCA by early 2027 official said। ठीक है, पहला प्रोटोटाइप, ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का, ठीक है, जिसका नाम होगा, आप लोगों को पता है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, LCA Mark II। ओके, और अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट बाय द एंड ऑफ 2026 और बाय अर्ली 2027। मतलब कि 2026 के एंड तक या तो 2027 से अर्ली में ये आपको यहाँ पे रोल्ड आउट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी इट इज़ एन वेरी एडवांस स्टेज, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कंप्लीट होने वाला है। ये मे भी हो सकता है 2026 के लास्ट तक आपको ये डिलीवर होते हुए देखने को मिले। पिक्चर में आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं इंडिया का AMCA का मॉडल को। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया और UK साइंड सेवरल एग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, तो इंडिया और UK ने यहाँ पे सेवरल एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि डिफेंस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया एंड US शोकेस देयर एरियल कैपेबिलिटीज़। जो एयर शो चल रहा है उसमें यहाँ पे रशिया और US के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं वो अपनी एरियल कैपेबिलिटीज शो करते हुए आपको यहाँ पे दिखे हैं। ओके, और ये कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। मोदी अराइव्स इन फ्रांस फॉर AI समिट टॉक्स विथ मैक्रोन। सॉरी, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। मोदी जी 3 दिन की विजिट पे हैं फ्रांस में, और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन जी से मिले हैं, और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेनली किसके ऊपर फोकस किया जाएगा? इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट पे काम किया जाएगा, फ्यूचर ऑफ वर्क्स के ऊपर और AI गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे काम किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हाईलाइट की जा रही हैं। और द AI समिट इज़ द थर्ड इन द सीरीज ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर द AI सेफ्टी मीट इन UK इन 2023, साउथ कोरिया इन 2024। मतलब कि 2023 में पहला UK में हुआ, 2024 में साउथ कोरिया में हुआ। ठीक है, तो ये तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा है जो कि कहाँ पे हो रहा है?
पेरिस में हो रहा है। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया में ऑफर लोअर ड्यूटीज ऑन पिकेंस टू पैसिफाई टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रंप जी अभी यहाँ पे टैरिफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, टैरिफ जो लेकर आ रहे हैं उस पर इंडिया का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगर अभी प्रेजेंट अगर आप टैरिफ देखें ऑन टॉप यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है, क्रूड पेट्रोलियम के ऊपर 1 रुपीज़ पर मेट्रिक टन, डायमंड के ऊपर 5%, कुकिंग कोल और स्टीम कोल के ऊपर 2.75, एरोप्लेन्स के ऊपर 2.5%, ओके, LNG के ऊपर 2.75, गोल्ड के ऊपर 6%, एल्युमिनियम स्क्रैप के ऊपर 2.50, अदर टाइप ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप के ऊपर 0.00, सैचुरेटेड एक्सेलेटेड हाइड्रोकार्बन पे 2.50, सस्पेंशन ग्रेड PVS डिज़ाइन पे 7.50%। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जी का जो यहाँ पे टैरिफ का प्लान है उससे इंडिया के ऊपर कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया स्टे स्टॉइक ऑन ट्रम्प्स एल्युमिनियम स्टील टैरिफ गैम्बिट्स। ठीक है, मतलब कि इंडिया जो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसमें जो इंपोर्ट का जो यहाँ पे टैरिफ बताया जा रहा है कि 25% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा यूएस में, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, उसका यहाँ पे जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिनिस्कूल है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्कूल, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करते भी हैं, इसलिए लगभग हम कितना अमाउंट में करते हैं, इंडिया कितना अमाउंट में यूएस को करता है, जस्ट 95,000 टन्स। ठीक है, तो 95,000 टन्स के आसपास करते हैं, तो इसलिए जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं। वर्ल्ड सेक्शन में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमास टू स्टॉप रिलीज ऑफ प्रिजनर्स एक्यूज इजराइल ऑफ सीज फायर वायलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इजराइल ने सीज फायर का वायलेशन किया है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो प्रिजनर्स है उनको रिलीज नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना लेज डाउन कंडीशन फॉर दलाई लामा तिब्बत रिटर्न्स। ठीक है, मतलब कि जो दलाई लामा जी है वापस तिब्बत जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने कुछ कंडीशन ले डाउन किए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द दलाई लामा नीड टू ओपनली रिकॉग्नाइज दैट तिब्बत एंड ताइवान आर इनएलिएबल पार्ट ऑफ चाइना whose sole and legal government is that of the Republic of China। ये यहाँ पे कहा है कि उनको ये एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कि चाइना का ये पार्ट है और लीगल गवर्नमेंट है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ कंडीशन उनके लिए रखे गए हैं। दलाई लामा जी वापस तिब्बत क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनकी जो एज है ये करीब 90 हो चुकी है, तो ये डाई होने से पहले, मरने से पहले वापस अपनी कंट्री पे जाना चाहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।